हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और इसका यूज हम कैसे अपने काम को आसान करने के लिए कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे, देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? ए फंक्शन इज डिफाइंड टू बी ए सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम विच इज़ रिटन फॉर द पर्पज ऑफ एकम्प्लिशिंग सम टास्क। यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो सर्टेन काम को करने के लिए लिखा जाता है। तो फंक्शन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम किसी भी कोड को हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है। अगर वो काम हमें दोबारा करवाना है तो वही फंक्शन हमें कॉल कर देना होता है। बताऊंगा आपको फंक्शन कॉल करना क्या होता है, फंक्शन डिफाइन करना क्या होता है, सारी बातें कभी समझेंगे हम लोग। थोड़ा मैं समझा दूँ आपको थियोरेटिकल पार्ट, फिर मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। देखिए, फंक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरी कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन यानी जो वो फंक्शन जो पहले से बने हुए होते हैं, जो कोई भी लैंग्वेज आपको बनाकर देती है। अभी आपने कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज किए भी हैं। आपने स्कैन एफ का इस्तेमाल किया है, प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया है। आगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे तो इन सब का भी यूज करेंगे। ये स्ट्रिंग लेंथ क्या है, स्ट्रिंग कॉपी क्या है। अभी आपने दो फंक्शन यूज किए ही हैं, स्कैन एफ और प्रिंट एफ। तो ये सब फंक्शन क्या थे? ये बिल्ट इन फंक्शन थे जो आपको बने बनाए मिले थे। आप सिर्फ इसको यूज कर रहे थे, डिफाइन नहीं कर रहे थे। और दूसरी कैटेगरी क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। दीज आर द फंक्शन विच इज रिटन बाय ए यूजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आज हम इसी चीज को सीखने वाले हैं कि अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाया जाए। ठीक है। और फंक्शन की तीन मेन कैटेगरी होती हैं। फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। अभी पैरामीटर क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, सारी बातें समझेंगे अभी। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, मैं पहले कुछ कोड लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आपको बेटर समझ में आएगा एक सिंपल सा फंक्शन कैसे बनाया जाए। तो अभी मैं बात कर रहा हूं इस चीज़ की, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। हम इसकी बात करने वाले हैं अभी। तो एक काम करते हैं, अभी हम दो नंबर्स को प्लस करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ये काम हम करेंगे किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू। तो दो नंबर्स को प्लस करने का हम फंक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये बनाया आपने एक आपका मेन, ये मेन फंक्शन है। देखो, किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो होता ही है। अभी आपने क्या किया है? मेन फंक्शन में कोई काम नहीं किया है। अगर मैं इसे अभी कंपाइल कराऊं, रन कराऊं, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, एकदम सन्नाटा, खाली हो गया एकदम। अब हम क्या कर रहे हैं? अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं। जरा देखिए खुद का फंक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? वॉइड लिखा। उसके बाद लिखूंगा मैं फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम कैसे दोगे? नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो कीवर्ड्स को छोड़ के, लेकिन नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो उसके पर्पज़ को कन्वे करता हो, कि जैसा पर्पज़ वैसा नाम। तो मान लो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया टोटल, और ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। इन ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं टेक्निकली, और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज तो हो ही जाता अपने आप। तो ये फॉर्मेट है, ये पूरा सिंटैक्स है। ये क्या है? वॉइड, ये रिटर्न टाइप है। और ये क्या है? ये हमारे फंक्शन का नेम है। और ये आपका पैरेंथेसिस है जो कि अभी खाली है। अब जो भी काम होगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। आपने यहाँ पे क्या किया? कुछ वेरिएबल्स ले लिए अपने काम को करने के लिए। आपने तीन वेरिएबल लिए ए बी सी। हम लोग क्या करने वाले हैं? दो नंबर्स को प्लस करने वाले हैं इनपुट लेते हुए। आपने कहा एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन, सपोज आपने ये कहा। और इनपुट ले लेते हैं, चलो ए बी का आपने इनपुट ले लिया, और सी इक्वल टू आपने ए प्लस बी कर दिया। और चलिए इस चीज़ को हम प्रिंट करा लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू दिस। आपने प्रिंट कराया इस चीज़ को, समझे बात को?
तो ये आपका टोटल नाम का फंक्शन बन गया जो दो नंबर्स का इनपुट लेगा और आपको प्लस करके देगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया अभी, ये क्या हुआ, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं इसको अब कंपाइल कराऊं, कोई एरर नहीं है, रन कराऊं, रन कराने पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि फंक्शन तो आपने बना लिया, नो डाउट फंक्शन तो आपका बन गया जिसका नाम टोटल है। अब वो फंक्शन कॉल भी करना पड़ता है, अगर फंक्शन से काम करवाना है तो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। कॉल हम करेंगे किसी और फंक्शन के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर काम कर रहे हैं, मेन के अंदर आकर ये फंक्शन कॉल कराते हैं। तो फंक्शन का नेम क्या था, टोटल। लो ये फंक्शन कॉल कराया आपने इस तरह से, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल करना। ये सब क्या था, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, और ये क्या है, ये फंक्शन को कॉल किया गया है। अब देखो मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, एवरीथिंग इज ओके, देन आई विल रन इट। मैं रन करा रहा हूँ, देखो रन होते ही क्या हुआ, ये फंक्शन आपका कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल पहुँच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पहुँचते ही ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही कोड चला तो आपसे इनपुट मांगेगा, आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल गया। इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन वापस जो कंट्रोल था वापस मेन के पास आ जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो कंट्रोल है वो कॉल्ड फंक्शन के पास पहुंच जाता है। जब वो फंक्शन अपना काम कर चुका होता है तो कंट्रोल लौट कर मेन के पास ही आ जाता है। तो ये आपने क्या किया, टोटल नाम का एक फंक्शन बनाया और आपने यहाँ पर कॉल किया। समझे बात को? तो ये क्या था, ये था फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं था और कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं थी। समझे बात को? तो जो नेक्स्ट टाइप है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी अब हम पैरामीटर की बात करने वाले हैं। तो पैरामीटर की बात करते हैं, तो मैं सेकंड कैटेगरी पे आता हूं और इसको जरा मैं कमेंट कर दूं और इस वाले फंक्शन को भी मैं, इस वाले कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब देखिए सेकंड कैटेगरी ये है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब मैं इस सेम काम जो मैंने ऊपर किया था इस कोड को मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन नए तरीके से लिखूंगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हैश इंक्लूड, ये सारी लाइनें आपको लिखनी ही होती हैं, ये बात समझते हुए आ रहे हैं आप पहले से। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ void, मैंने बनाया टोटल नाम का फंक्शन और मैंने यहाँ पर अंदर क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए। ये वेरिएबल्स नहीं है एक्चुअली, ये पैरामीटर्स हैं। तो आपने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर a और b नाम के दो पैरामीटर ले लिए हैं। अब इसको आप आम भाषा में कह सकते हो कि ये वेरिएबल्स हैं, बट यहाँ पे पैरामीटर कहलाएंगे टेक्निकली। और यहाँ पर आपने क्या किया, एक c नाम का वेरिएबल लिया और c के अंदर आपने a और b का टोटल कर दिया और c को हम प्रिंट करा लेते हैं। आपने कहा सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, इस समय क्या लिख रहा हूँ, जो पुराने बच्चे सारे सब लोग जानते हैं, जो नए हैं प्लीज़ पुराने वीडियोस को देख के आइए, सारी बातें आपको मालूम पड़ जाएंगी। तो क्या हुआ, ये आपने टोटल नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें दो पैरामीटर्स आपने पास किए और फिर क्या किया, इन दोनों को प्लस करके सी में स्टोर कराया, सी को आपने प्रिंट कराया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये फंक्शन कॉल कराओगे, फंक्शन कॉल ऐसे होता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे कॉल कराओगे तो एक एरर आएगी। देखो मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, एरर इसलिए आएगी क्यों, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आपने फंक्शन कॉल कराया है ना, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स लेता है, जो दो पैरामीटर्स लिए हुए हैं। इसको कॉल कराते समय आपको दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। मान लो एक वैल्यू मैंने 10 पास करी तो दूसरी वैल्यू मैंने 20 पास कर दी। होगा ये जो ये 10 है, ये 10 जाएगा ए के अंदर, ये जो 20 है ये 20 जाएगा बी के अंदर। समझे बात को? तो ए की वैल्यू 10 हो गई है, बी की वैल्यू 20 हो गई है। तो सी के अंदर क्या आ गया, a प्लस बी, यानी 10 प्लस 20 आ गया है। तो सी के अंदर a और b का टोटल स्टोर हो गया है और आपको देखो आंसर मिल चुका है, सम ऑफ नंबर्स इज 30। देख पा रहे हैं आप? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपसे वैल्यू मांगी ही जाएंगी। तो जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर पैरामीटर कहा है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आर्गुमेंट कहा जाता है। फंक्शन को कॉल कराते समय जो वैल्यू हम पास करते हैं वो आर्गुमेंट कहलाते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते समय जो आप वेरिएबल्स लेते हो इन्हीं वेरिएबल्स को हम पैरामीटर कहते हैं। हालांकि काफ़ी लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं,
कि पैरामीटर बोल दिया या आर्गुमेंट बोल दिया, बट टेक्निकली ये पैरामीटर्स हैं और ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। देखा आपने, ये क्या था, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ये आपने दूसरी कैटेगरी भी समझ ली है। अब जो उसकी थर्ड कैटेगरी है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। थर्ड कैटेगरी आपकी ये है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। अब रिटर्न वैल्यू क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए क्या होने वाला है। अब आपने बनाया फंक्शन, मैं सेम फंक्शन द्वारा लिख रहा हूँ लेकिन नए तरीके से। हमारे फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू आने वाली हैं, तो आपने ये सब टाइप करना ही होता है, ये सारी बातें आप जानते ही हो। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखा, वॉइड टोटल, और यहाँ पर आपने ए ले लिया, बी ले लिया, इस तरह से। और देखो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है ना, वॉइड, मैं इसको भी चेंज करूँगा क्योंकि जिस तरह का हम फंक्शन बना रहे हैं वहाँ पे वॉइड नहीं आएगा। बताऊँगा अभी कैसे करना है। और आपने यहाँ पे सी ले लिया, और सी के अंदर आपने क्या किया, ए और बी का टोटल स्टोर कर दिया। और एक काम करते हैं, अब इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न सी। देखो ये हमारा फंक्शन है, ये पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर को एज ए वैल्यू यूज किया गया है, ए बी का टोटल सी में आ गया है। और सी को हमने क्या किया, प्रिंट नहीं कराया, सी को हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसे कर दिया, उसे कर दिया जो इसे कॉल करेगा। इसे कॉल कौन करने वाला है, इसे कॉल करने वाला है मेन फंक्शन। तो कॉल कैसे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन का नेम लेगा, दो वैल्यू पास कर दी, मान लो एक 100 पास किया, 200 पास किया। देखो ऐसे आंसर नहीं आएगा, अगर इसे कंपाइल कराओगे तो इसमें एरर आएंगी। क्यों एरर आएंगी, क्योंकि ये जो फंक्शन जिसको कॉल किया है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो वेरिएबल का नाम लिया, मान के चलो मैंने माई टोटल मान लेते हैं, ये मैंने वेरिएबल लिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, माई टोटल, इस तरह आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें वैल्यू पास कर दी, ये वैल्यू वहाँ पे जाएंगी, वहाँ से आंसर आएगा सी के अंदर। जो भी आंसर सी के अंदर है वो रिटर्न हो गया है, और रिटर्न होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। दोबारा समझ लेते हैं, ये फंक्शन कॉल हुआ, आपने वैल्यू पास करी जिनको हम आर्गूमेंट कहते हैं, ये वैल्यू वहाँ पहुँच जाएंगी, यानी ए के अंदर 100 आ गया और बी के अंदर 200 आ गया, ए और बी का टोटल आ गया सी के अंदर, और सी को रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर दिया, इसको, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको। अब जो ए और बी का जो टोटल है वो सी में आ गया है, और सी की वैल्यू किस में आ गई है, सी की वैल्यू आ गई है माई टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। इसको आप प्रिंट करा के देख लीजिए। तो आपने यहाँ पे मैसेज दिया सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू ये चीज़, और यहाँ पे क्या लोगे आप, यहाँ पे आप लोगे माई टोटल, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा, यहाँ पे इंट आएगा। इंट मतलब ये जो फंक्शन है आपका टोटल, ये इसका रिटर्न टाइप है। ये टोटल नाम का जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है सी। और सी किस तरह का वेरिएबल है, सी जो है आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसका टाइप इंट होना चाहिए। अब मैं इसे कंपाइल कराता हूँ और रन कराता हूँ, देखो आपको आंसर मिल चुका है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी थी फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। समझे बात को आप लोग। तो मेन ये जो ब्रॉड कैटेगरीज आपकी यही थी, इसी में हमें मोस्टली काम करना होता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, आप एक काम करेंगे, आप बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन, और सिंपल इंटरेस्ट के फंक्शन को इन तीनों ही स्टाइल में बना के देखिए। फर्स्ट तरीके से बना के देखो, सेकंड तरीके से बना के देखो, और थर्ड तरीके से बना के देखो। ठीक है, तो फंक्शन को जनरली हम इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इन्हीं का हमें काम करना होता है। तो फंक्शन के पैरामीटर क्या हैं, आर्गुमेंट क्या है, ये सारी बातें आपको पता हो जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ही बना के दिखा दूं, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, मैं ही आपको बना के दिखा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फंक्शन कैसे बनाया जाए, तीनों ही तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, हाउ टू मेक ए फंक्शन of simple interest।
तो कैसे बनाएंगे आप? तो पहले तो हम इसको बनाएंगे फर्स्ट स्टाइल में कि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन, ये तो आपको करना ही होता है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ अपना फंक्शन। कैसे बनाऊँगा? वॉइड, फंक्शन का नेम दिया मैंने, मान लो स्पेस देना अलाउड नहीं होता है, स्पेस मत देना, अंडरस्कोर लगा सकते हो। तो मैंने फंक्शन का नेम क्या दिया? फंक्शन नेम मैंने दिया है सिंपल इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए, यानी डिक्लेयर कर दिए। अब मैं इसका इनपुट लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर एंड टी। बहुत बढ़िया। अब इनपुट लेना आप जानते हो, 3 वेरिएबल्स हैं तो ये आपको 3 बार लगाना होगा। p की वैल्यू ले लिया आपने, r की वैल्यू ले ली और t की वैल्यू ले ली। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप जानते हैं, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसको आप प्रिंट करा लीजिए अपने आंसर को, अपने रिजल्ट को। आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %d स्लैश n और यहाँ पे आपने SI लिख दिया। देखो आप इस तरह से फंक्शन को आपने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं, सिंपली आपको इसको क्या कराना है? कॉल कराना है। लो, तो ये आपने फंक्शन कॉल कराया। एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी, ये p की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, t की वैल्यू है। देखो आपको आंसर मिल चुका है यहाँ पर। तो फंक्शन कॉल होगा तो एक सर्टेन कोड चलना शुरू हो जाएगा। समझे बात को? तो ये पहली कैटेगरी में आता है। इसमें क्या था, ये इसमें एक्चुअली यही था, ये कहाँ गया? ये फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। समझे बात को? अब मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। जब कमेंट कर दिया, फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, कॉल नहीं होगा तो चलेगा भी नहीं। अब इसी काम को मैं सेकंड स्टाइल में कर देता हूँ, सेकंड तरीके से कर देता हूँ। सेकंड तरीके से मतलब इस वाले तरीके से, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो वो काम कैसे होगा? चलो उसको मैं यहीं कर देता हूँ। आपने लिखा void सिंपल इंटरेस्ट, आपने कहा int p int r int t। समझे बात को? prt और si नाम का एक वेरिएबल ले लिया आपने। si आपने कैलकुलेट किया, si इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट f, आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %d स्लैश n। देखो इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना आपका, एक काम करते हैं, मैं इस वाले फंक्शन को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए इसको चलाने में। और इसी नाम से इसे कॉल कर लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, दोबारा कॉल करता हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है। तो मालूम पड़ेगा आपको ये आर्गूमेंट्स हैं। ये 8000 कहाँ जाएगा? P के अंदर। ये 5 कहाँ जाएगा? R के अंदर। ये 3 कहाँ जाएगा? T के अंदर। देखो जरा, आपको आंसर मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट इज, जो भी आना था वो आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पर। तो ये सेकंड कैटेगरी आपने डिस्कस करी, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और तीसरे टाइप पे आता हूँ। तीसरा टाइप हमारा क्या था? फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। चलो इस पे आ जाते हैं। तो क्या करना होगा आपको, आप जान ही गए, मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला हूँ। मैंने शुरुआत में ही जो इसका रिटर्न टाइप था वो मैंने इंटीजर ले लिया है। मैंने यहाँ पे इंट p कर दिया, इंट r कर दिया, इंट t कर दिया। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे करना होगा कि मैंने si नाम का वेरिएबल लिया और si के अंदर मैंने क्या किया, p इंटू आर इंटू टी किया, ये कैलकुलेट कर लिया। और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ? मैं रिटर्न कर रहा हूँ si, जो मैंने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर एक
वेरिएबल चाहिए पड़ेगा। मान लो नाम दिया वेरिएबल का आपने माई इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। आपने कहा माई इंटरेस्ट इक्वल टू, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है उसको आप कॉल करेंगे। ये वैल्यू पास करी है आपने इस तरीके से, और इसको फिर हम प्रिंट करा लेंगे इस तरह से, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस, कॉमा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका माई इंटरेस्ट। कंपाइल कराया, रन कराया, देखो आपको आंसर मिल गया। देखो सेम ही आंसर मिला है। तो ये क्या मैकेनिज्म था आपको पता होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली है, कोई इसमें पैरामीटर्स भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है। तो ये देखो, ये मैंने जितना सिंपल हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसको आप समझें, प्रैक्टिस करो। तो ये 3 ही मेन टाइप होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए आए हैं इस वीडियो पर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड है कि आप पिछले सारे वीडियोस को चेकआउट करके आइए, तभी बातें समझ में आएंगी आपको। लेकिन पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बहुत कुछ नया कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।